एक बार जय हिंद बोल दो। जय हिंद के साथ में करते हैं क्लास को स्टार्ट। अपन 13 मिनट लेट हैं अपन। सॉरी शक्तिमान अगर मैं लेट हूं थोड़ा सा, तो 13 मिनट लेट हूं ऑलरेडी। मैं ठीक हूं मोनिका जी, मैं ठीक हूं एकदम बढ़िया। डिंपल वाले सर, अरे क्या रखा है गड्ढों में, छोड़ो जल्दी बता दो। जय हिंद बोल दो सब एक बार। जय हिंद बोल दो, जय हिंद के साथ में फिर हाँ जय हिंद जय हिंद जय हिंद। चलिए मार्कर मिल गया। सबसे पहले आता है पैडागो जी का क्वेश्चन आपके सामने। क्या कहता है आपसे चिल्ला चिल्लाकर, बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, यह कथन है। यह स्टेटमेंट किसने दिया है यह बताना है आपको। क्या बताना है कि बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, यह कथन किसका है। सामाजिक रूप से याद रख लेना। ऑप्शन आपके सामने 4 है, प्रेसी, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की और प्याजे। प्रेसी को हटा दो, ये ऑप्शन नहीं है आपके सामने, ये ऑप्शन नहीं है। राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा। हाँ जी राम राम जी, राम 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 जी राम राम भाई, राम 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 राम, राधे राधे। वाइगोत्स्की, वेरी गुड। क्या होगा, वाइगोत्स्की होगा। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर होगा। आप बड़े प्यार से देख सकते थे, सामाजिक रूप से समाज के बारे में बात इनमें से कौन कर रहा है, वाइगोत्स्की ही कर रहा है खाली। क्या होगा, वाइगोत्स्की राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन पूछता कि बच्चों में भाषा अर्जन करने की जन्मजात क्षमता होती है, तो आ जाता ऑप्शन हमारा नोम चॉम्स्की जी। ये भी इस दुनिया में विराजमान है, ऐसा मत समझना कोई कि चल बसे। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। अगला धन्यवाद नाहिद मिर्जा जी। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, मुकेश अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग करता है। मुकेश, अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन ध्यान से देखना, ऑप्शन को अभी मत देखो, क्वेश्चन पहले ध्यान से देखना। आशी रावत जी बोल रहे हैं सीतावाद और सोतावाद में अंतर बताइए। बिल्कुल बताएंगे जी, मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था और एक बच्चे का आंसर भी आया था इस पे। बिल्कुल बताएंगे जी, लेकिन क्लास के लास्ट में जरूर बताऊंगा आपको सीतावाद और सोतावाद क्या होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप, मुकेश अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग कर रहा है। वह किस विधि का प्रयोग कर रहा है, निगमन का, समवाय का, खेल विधि का, पुस्तक विधि का। वेरी गुड वेरी गुड, जैसा कि उम्मीद थी, उम्मीदों पर खरे उतरते हुए आपके ये आंसर आ रहे हैं मेरे सामने। वेरी गुड। ऑप्शन आपके सामने 4 है, पुस्तक विधि को हटा दो, डी ऑप्शन नहीं होगा। राइट आंसर बताना है। आपका आंसर आ रहा है ए। क्वेश्चन देखो, मुकेश अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को व्याकरण के नियमों से परिचित कराने के लिए वर्ग पहेली का प्रयोग कर रहा है। भाई साहब वो नियमों से परिचित करा रहा है, किसके द्वारा करा रहा है, वर्ग पहेली के द्वारा करा रहा है। वर्ग पहेली देखी आपने, नहीं देखी, अखबार न्यूज़पेपर तो पढ़ते होंगे। ऐसे 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 करके लाइनें होती हैं उसमें, ऐसे ऐसे करके, ऐसे फिर खाने वाने होते हैं, आगे लिख देते हैं। या राम ने ऐसे मान लो कोई, मतलब 3 अक्षरों का नाम कोई, इसमें मान लो कि इसमें क्षत्रिय आ गया, लक्ष्मण, ऐसे करके उसमें बीच में ब्लैंक होता है, खाली होता है, खाली होता है, उसको भरना होता है। कौन सी विधि होती है, निगमन विधि नहीं होगी। निगमन जो आंसर कर रहे हैं उन्होंने खाली देख लिया इधर से नियमों से परिचित कराने के लिए, लेकिन उन्होंने पूरा क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा है। जो निगमन रटा हुआ आंसर देख रहे हैं, कर रहे हैं ना यहाँ पे, रटा हुआ आंसर नहीं करना भाई, रटा हुआ आंसर नहीं करना। जो आंसर कर रहे हैं ना नियमों से परिचित, अरे भाई नियमों से तो वो परिचित करा रहा है, किसके द्वारा करा रहा है, वर्ग पहेली के द्वारा करा रहा है। वर्ग पहेली के द्वारा नियमों से परिचित करा रहा है। उदाहरण से नियम की तरफ जा रहा है वो। आगमन विधि अगर ऑप्शन में होता तो आगमन विधि राइट होती यहां पे। वेरी गुड। कौन सा ऑप्शन होगा, खेल विधि होगा। कौन सा होगा, खेल विधि। न्यूज़पेपर देखे होंगे ना, सांप सीढ़ी का खेल जो आता है उसमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वर्ग पहेली भरे तो होंगे ना आपने, अच्छे खासे भरे होंगे। समवाय विधि होती है जिसमें सभी विधियों को शामिल करके पढ़ाया जाता है, समवाय विधि उसे कहते हैं। जो समवाय विधि का बोल रहे हैं, समझ में आया नहीं आया, समझ में आया या नहीं आया। अरे मेरी राइटिंग बिंदास है क्यों मजाक कर रहे हो यार। समझ में आया या नहीं आया, हाँ समझ में आया या नहीं आया। राहुल सर कहाँ है, सुधीर कुमार जी, अगर आप रेगुलर क्लास लेते तो आपको पता होता राहुल सर कहाँ है कहाँ नहीं है। कितनी बार बता चुके हैं कि सर की तबीयत खराब है, आप डेली आते नहीं हो इसलिए आपको पता नहीं है। हाँ देखो बार बार कमेंट कॉपी पेस्ट किए जा रहे हैं।
समझ में आया या नहीं आया? जी भाई आ गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन। क्या कह रहा है? जितना भी जोर से चीखे, वाक्य में क्रिया पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? क्रिया पूछ रहा है। वाक्य क्या कह रहा है? जितना भी जोर से चीखे। विकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी, प्रेरणार्थक होगी। प्रेरणार्थक नहीं होगी। डी ऑप्शन कोई भूल के भी आंसर मत देना। पहले यही सोचे थे ज्योति जी? सोचे थे तो आंसर क्यों नहीं दिए? हाँ क्लियर है ना, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तीसरे का आंसर कर रहे हैं आप सी, जितना भी जोर से चीखे। वेरी गुड, जो सी आंसर कर रहे हैं सही है। कौन सी क्रिया होगी इसमें? अकर्मक क्रिया होगी। जहां कर्म नहीं होता है वहां होती है अकर्मक, जहां कर्म होता है वहां होती है सकर्मक। अकर्मक कहां होती है? जहां कर्म नहीं होता है। सकर्मक होती है जहां कर्म होता है। सकर्मक कर्म के साथ, अकर्मक कर्म के रहित। याद रखना, अकर्मक सकर्मक का राहुल सर ने बड़ा प्यार से बता रखा है। क्या वर्ण, क्या शब्द लगाकर आप देख लो, आंसर आता है तो सकर्मक है, नहीं आता है तो अकर्मक है। आगे चलते, अगला क्वेश्चन हमसे क्या करा है? चौथे नंबर का क्वेश्चन हमसे करा है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध, अशुद्ध पूछा है आपसे। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अक्षुण्ण, सम्मान, समृद्धि और अन्याय। राइट आंसर बताना है आपको। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, फिर भी राहुल सर को मिस कर। देखो, आप नहीं, सभी मिस कर रहे हैं। आप नहीं, सभी मिस कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट हैं, हम हैं, मैं भी उन्हीं का स्टूडेंट हूं, मैं कोई और नहीं हूं। सब मिस कर रहे हैं। सर की तबीयत खराब है, आपको भी पता है। सर की तबीयत के चलते नहीं क्लास ले पा रहे हैं सर। राइट आंसर बताना है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? आंसर कर रहे हैं आप सी, समृद्धि। वेरी गुड, सही कर रहे हो आप। अशुद्ध क्या है? समृद्धि। समृद्धि कैसे लिखा जाता है? राइटिंग पर मत जाना भाई मेरे। समृद्धि ऐसे लिखा जाता है, समझ लेना। अक्षुण्ण किसे बोलते हैं? अक्षुण्ण किसे बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए देखो। ए का बताओ मेरे को। 4.8 एक बनाकर लिख लो इस क्वेश्चन को। 4.1 अक्षुण्ण किसे बोलते हैं? अक्षुण्ण किसे कहते हैं? अक्षुण्ण किसे कहते हैं ये बताना है आपको। कोई बता रहा है? नहीं पता सर। ओ सम राइटिंग, अरे मजाक मत उड़ाया करो भाई यार। अक्षुण, हाँ, जो नष्ट ना हो। राहुल मौर्य जी का आंसर आया है सबसे पहले। जो नष्ट ना हो, या फिर जिसको मतलब विभाजित ना किया जा सके, जिसका खंडन ना किया जा सके, उसको बोलते हैं अक्षुण्ण। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? अत्यंत का संधि विच्छेद है। अत्यंत का संधि विच्छेद है या होगा, क्या होगा? अति धन अंत, अति धन अंत, अति धन इंत, अत्यधन अंत। राइट आंसर बताना है आपको, क्या होगा? हाँ जी, हाँ जी, जिसे नष्ट ना किया जा सके, अक्षुण्ण। वेरी गुड। पांचवे का आंसर करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 5। संधि का नाम और बताओ। 5 का आंसर कर दिया आपने, अति धन अंत। वेरी गुड, सही है। संधि का नाम बताओ। संधि का नाम बताओ, संधि का नाम कमेंट बॉक्स में बता देना। अति धन अंत ई का हो जाता है उसमें या, ई और आ मिलकर के कहां बदल जाते हैं? वो या में। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा छठवां क्वेश्चन। संधि का नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में अभी कभी। बेतहासा शब्द का अर्थ है, बेतहासा शब्द का अर्थ बताना है आपको, बहुत तेजी से, बिना डरे, अधिक इच्छा रखने वाला और इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन को हटा दो, डी ऑप्शन को हटा दो। डी अपना आंसर नहीं होगा, डी अपना आंसर नहीं होगा। यन संधि होगी। अरे यान नहीं, यन संधि होती है वो। वेरी गुड। बेतहासा शब्द का अर्थ है, बेतहासा शब्द का अर्थ बताना है आपको, क्या है? बहुत तेजी से, या फिर बिना डरे, या फिर अधिक इच्छा रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताना है आपको। ए कर रहे हैं आंसर और सी कर रहे हैं आंसर। बेतहासा का आप ए कर रहे हैं और सी आंसर कर रहे हैं।
बेतहासा का एक अर्थ तो होता है, सी आंसर कर रहे हैं, अधिक इच्छा रखने वाला। गलत है जी, सी आंसर देने वाले गलत है, सी आंसर देने वाले गलत है। उनकी भैंस गई पानी में, जिंदगी में रायता फैल गया बूंदी वाला, बिना नमक मिर्ची के, बिना टेस्ट वाला। आई एम न्यू स्टूडेंट। रूबी शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक स्वागत है आपका। सभी भावी सरकारी अध्यापक अध्यापिकाओं का स्वागत है। बेतहासा, सी आंसर देने वाले गलत हैं, सी आंसर देने वाले गलत हैं, सी आंसर देने वाले सभी गलत हैं। अब सी गलत बता दिए तो अब बी पे जाओगे, देखो बी देने वाले भी गलत हैं। बेतहासा होता है बहुत तेजी से, जैसे उसका घोड़ा बेतहासा भागा, मतलब बहुत तेजी से भागा, वह बेतहासा दौड़ता है। कोई भर्ती देखने वाला लड़का होता है तो उसके बारे में अच्छा लड़का होता है तो वो बोलते हैं वो बेतहासा दौड़ता है, बहुत तेजी से दौड़ता है मतलब। और एक बेतहासा का अर्थ होता है बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे और बहुत तेजी से, बहुत स्पीड में। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? स्वागत है सुमन जी आपका। अरे लाइक करो अरे कोई बात नहीं, सब कर देंगे अपने भाई बंधु, टेंशन ना लिया करो, लाइक वाइक की टेंशन ना लिया करो। क्या होगा? ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 7वां क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। घर का जोगी जोगना आनगाम का सिद्ध। लड़कों पर यह कहावत फिक्स बैठती है, एकदम सूट करती है उनको। ए ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? अजनबी आदमी की इज्जत होती है, अपने घर में ही इज्जत होती है, अपने घर में गुणवान का सम्मान नहीं होता है, ढोंगी आदमी विदेश में अपना उल्लू सीधा करता है। राइट आंसर बताना है 7वें क्वेश्चन का। घर का जोगी जोग ना आन गांव का सिद्ध। लड़के होते हैं ना जैसे मेरे जैसे हो या किसी के जैसे हो, मतलब घर में कोई उनकी इज्जत थोड़ी ना होती है। बोलते हैं पड़ोस का लड़का देख ले, हर एक लड़के की जिंदगी में ना शर्मा जी का लड़का जरूर होता है। शर्मा जी को लड़के को देख ले कितना अच्छा है, खुद का लड़का अच्छा नहीं है, वो लड़के के सामने ऐसा बोलते हैं, बाद में मतलब घर वाले बहुत प्यार करते हैं। सात का सी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। अपने घर में गुणवान का सम्मान नहीं होता है, वेरी गुड। सी ऑप्शन जो आंसर कर रहे हैं वो सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कमेंट खाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है। छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए, इस वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है। छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, परिश्रम करने वाले छात्र उत्तीर्ण हो गए। जिन छात्रों ने परिश्रम किया था वे उत्तीर्ण हो गए, छात्र परिश्रम करके उत्तीर्ण हो गए। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, कुछ बच्चे बेहोश हो जाएंगे। हाँ राहुल मौर्य जी, हाँ उसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का करना है आपको राइट आंसर, मिश्र वाक्य में बदलना है। आठ का आंसर क्या कर रहे हैं आप? 8 का आंसर करें सी, जिन छात्रों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। वेरी गुड, आंसर बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है। संबंध सूचक जो शब्द होते हैं ना, जैसा वैसा जहां वहां, जो भी संबंध सूचक शब्द होते हैं सभी मिश्र वाक्य में आते हैं, याद रखना, नोट डाउन करके लिख लो। संबंध सूचक जितने भी शब्द आते हैं वो मिश्र वाक्य में आते हैं। सबसे पहला वाक्य हमारे सामने, छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, इसमें कौन सा है? मिश्र है, संयुक्त है या फिर साधारण वाक्य है? ए ऑप्शन में कौन सा वाक्य नजर आ रहा है आपको? छात्रों ने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। ए ऑप्शन को देखो और आंसर करो, ए ऑप्शन को देखो और आंसर करो। ऑप्शन ए में कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है? हाँ हाँ सी है उसका, सी है, सी है, सी है जी, सी है, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन को देखो और ए ऑप्शन में बताओ सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य या फिर मिश्र वाक्य है? वेरी गुड। जहां संयोजक वर्ड दिख जाए आपको, संयोजक शब्द दिख जाए, वहां कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने 9वां क्वेश्चन। लता मंगेशकर की बहन आशा भोसले ने भी पार्श्व गायकी में अपार ख्याति अर्जित की है। वाक्य किस वाक्य का भेद है? भाई साहब आपकी भैंस पक्का 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 1000 बार बोल रहा हूं गई पानी में इस क्वेश्चन में, और डी इसका आंसर नहीं है।
डी इसका आंसर नहीं है और राइट आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, देखते हैं किसकी भैंस बचती है। जिंदगी में रायता फैलेगा आपके। हाँ संयुक्त, तो संयुक्त जो दे रहे हैं सही है। अरे हो रहा है गौतम जी, प्रतिभा गौतम जी, सबका कमेंट शो होता है लेकिन स्पीड ऊपर नीचे होती है तो नहीं दिख पाते हैं कई बार। क्वेश्चन नंबर 9, 9 का आंसर करना है आपको। देखते हैं किसकी भैंस बचती है और किसकी भैंस जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, 9 का ए बी सी सारे के सारे आंसर आ रहे हैं। जो आंसर कर रहे हैं इसका ए वो सही है, जो आंसर कर रहे हैं इसका ए वो सही है। ए आंसर करने वाले सही हैं, आराम से रहे वो, मेरी तरफ से उनकी परीक्षा पास है। ए आंसर करने वाले सही हैं, बाकी का कोई भी आंसर कर रहे हैं, सी आंसर कर रहे हैं, सी आंसर करने वाले गलत हैं। बता दो इसमें मिश्र वाक्य कहां नजर आ रहा है, कहां इसमें आश्रित वाक्य नजर आ रहा है। 9 का बी देने वाले भी गलत हैं भाई, 9 का बी देने वाले गलत हैं। संयुक्त वाक्य कहां होता है, जहां एक संयोजक वर्ण आपको दिख जाए, जहां संयोजक वर्ण दिख जाए और संयोजक शब्द दिख जाए, दो वाक्यों को जोड़ने वाला एक शब्द दिख जाए आपको। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो वाक्य एक संयोजक से जुड़े होते हैं। और मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक आश्रित वाक्य होता है, एक प्रधान वाक्य होता है। प्रधान वाक्य पर आश्रित वाक्य डिपेंड करता है, प्रधान वाक्य पर आश्रित वाक्य डिपेंड करता है। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य एक संयोजक से जुड़े होते हैं। साधारण वाक्य में क्या होता है, हाँ हाँ बच गए, अरे भाई साहब गए तो है बच्चे, तो बच्चों ने कच्चा तो खाया है इस वाक्य में, ये बात में ये तो क्वेश्चन में पक्का है। साधारण वाक्य में क्या होता है, एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। वेरी गुड, ए देने वाले सही है, ए देने वाले सही है, ए देने वाले सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन का बताओ कैसा लगा आपको। भारतेंद्र का संधि विच्छेद बताना है आपको। भारतेंद्र शब्द में जो संधि विच्छेद है वो बताना है। भारत धन एंद, भारत धन आधा न, ये तो हटा ही दो, हमसे उच्चारण ही नहीं हो रहा है। क्वेश्चन ऑप्शन हटाओ। भारत धन इंद और भारत धन अंध, राइट आंसर बताना है आपको क्या होगा। हाँ यू टर्न मार लिया, मारेंगे मारेंगे क्यों ना। क्वेश्चन नंबर 10, भारतेंद्र, 10 का आंसर बताना है आपको। 10 का आंसर क्या होगा, वेरी गुड। संधि का नाम और बताओ। सी ऑप्शन राइट आंसर है, भारत धन इंद, इंद का हो गया ए। और संधि का नाम बताओ, कौन सी संधि होगी, संधि का नाम बताओ, संधि का नाम बताओ। तब तक चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। भारत धन इंद नहीं होगा, याद रखना, अगर कोई सोच रहा हो तो गलती कर रहा है। भारत धन अंध नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ गया 11वां क्वेश्चन हमारे सामने। निम्न में से शुद्ध वाक्य, उसका 10वें का कौन सी बता रहे हैं, गुण संधि बता रहे हैं। वेरी गुड, गुण संधि बता रहे हैं, वेरी गुड। निम्न में से शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द है जो बताना है, प्रारंभिक, लिपिक, कुर्रता और संपादक। निम्न में से शुद्ध शब्द बताना है आपको, शुद्ध शब्द बताना है। प्रारंभिक होगा, लिपिक होगा, या फिर कुर्रता होगा, या फिर संपादक होगा। राइट आंसर बताना है आपको, क्या होगा राइट आंसर। क्वेश्चन कहां से लाते हैं, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाते हैं भाई, जहां कहीं भी दिखते हैं उनको उठा लेते हैं, बोल देते हैं उनको आपकी जरूरत हमारे बच्चों को है, मतलब बच्चों को नहीं, मतलब हमारे साथियों को है, भावी सरकारी अध्यापक अध्यापिकाओं को। डी आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। इसमें कोई एक्सप्लेन करने की तो जरूरत मुझे नहीं लगता है। प्रारंभिक होगा, बड़े आ की मात्रा आएगी उस पर, लिपिक नहीं होता, लिपिक होता है, कुर्ता नहीं होता, कुर्ता होता है। राइट आंसर क्या है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। आसान सा हलवा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन। आज भी हिंदुस्तान के तमाम लोग हमदर्दी और प्यास के इस मानवीय रिश्ते को बखूबी निभा रहे हैं। यह वाक्य किस काल का है, सामान्य वर्तमान काल का है, पूर्ण वर्तमान काल का है, अपूर्ण वर्तमान काल का है, सामान्य भूतकाल का है। नाहिद मिर्जा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राइट आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12,
है ना। बच्चे नहीं यार, बच्चे नहीं है सब, भावी सरकारी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं सभी। राइट आंसर बताना है। 12 का क्या आंसर कर रहे हैं आप? ए कर रहे हैं, सामान्य वर्तमान काल का, सामान्य वर्तमान काल का ए कर रहे हैं और सी कर रहे हैं। देख लो ए और सी वाले देख लो, क्वेश्चन नंबर है 12वां, 12वें क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। ए वाले और सी वाले दोनों ही सोच लो। ए और सी आंसर कर रहे हैं, मतलब ना तो पूर्ण वर्तमान काल है ये, ना ही सामान्य भूतकाल है। आज भी हिंदुस्तान के तमाम लोग हमदर्दी और प्यार के इस मानवीय रिश्ते को बखूबी निभा रहे हैं, निभा रहे हैं। ये आंसर देने वाले सोचो, दिमाग पर जोर डालो, मस्तिष्क उद्दोलन विधि का उपयोग करो, ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं शायद उसको इंग्लिश में। ये देने वाले सोचो, निभा रहे हैं। क्रिया चल रही है और चलती जा रही है, निभाते आए हैं, निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे, निभाते चले जा रहे हैं। अब नहीं, इंडियन बॉय। ए देने वाले गलत हैं, 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 सी देने वाले सही हैं। अपूर्ण वर्तमान काल वाक्य समाप्त नहीं हुआ है अभी, निभा रहे हैं। याद रखना, वाक्यों पर क्लास होगी शायद परसों तुम्हारी, परसों क्लास होगी वाक्यों पर, कल की क्लास होगी शायद संधि पर, संधि टॉपिक वाइज क्लास होगी। अब कल की क्लास होगी संधि की और परसों की शायद वाक्य पे होगी। चाहने वाले की इच्छा सर्वोपरि होती है के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। चाहने वाले की इच्छा सर्वोपरि होती है के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। अपना हाथ जगन्नाथ, जहां चाह वहां रहा, पिया चाहे सो सुहागिनी, बिंद गया सो मोती। ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, पहले भी किसी क्लास में मैं इसको करा चुका हूं, पहले भी किसी क्लास में मैं इसको करा चुका हूं। अफसाना सुल्तान जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले सी दिया था तो बाद में काहे पलटी मार गए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या कर रहे हैं आप? बी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को लेकर आया हूं, लेकिन अब तक इसका आंसर सही नहीं दिया है आपने। चाहने वाले की इच्छा सर्वोपरि होती है, बी देने वाली गलत, एक तरफा गलत आंसर, एक तरफा गलत आंसर। बी देने वाले, ढूंढो तुम्हारी भैंस को कितनी गहराई में गई, अब ढूंढ के लाओ तुम्हारी भैंस को कितनी गहराई। सी देने वाले सही है, पहले भी करा चुका हूं इसको और बड़े प्यार से एक्सप्लेन किया था। पिया चाहे तो सुहागिनी, चाहने वाले की इच्छा सर्वोपरि होती है। देखो कुछ तो ये आंसर कर रहे हैं अपना आज। अरे भाई साहब, ये आंसर देने वाले कहां से, कहां मतलब आते कहां से हो, कौन सी जगह से निकल गए? हाँ सी होगा। क्या होगा? पिया चाहे सो सुहागनी। शब्दों को समझा करो, उनके भावार्थ में जाया करो भाई, ऐसे काम नहीं चलता, पढ़ा करो। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन। इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य बताना है इनमें से मिश्र वाक्य बताना है आपको कौन सा है? यौवन चरित्र निर्माण का समय है। बिल्कुल सही बात है, यौवन चरित्र निर्माण का समय है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है? जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। करो या मरो, उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई ना कोई तो होगा भाई। डी ऑप्शन नहीं होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा। दूसरे ग्रह नहीं, नहीं सभी अपने भाई बहन है, ऐसी बात नहीं है भाई। दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं है, नहीं मंगल फंगल से नहीं आए कहीं, यहीं से ही है, पृथ्वी लोक के वासी हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर करना है आपको। क्या होगा राइट आंसर 14 का? इनमें से मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य बताना है। यौवन चरित्र निर्माण का समय, राइट आंसर कोई दे रहा है क्या? बी सी बी सी बी सी कर रहे हैं आप, बी कर रहे हैं और सी कर रहे हैं। मिश्र वाक्य पूछा है आपसे, मिश्र वाक्य पूछा है आपसे, मिश्र वाक्य पूछा है। मैं अभी थोड़ी जस्ट पहले ही बताया था, जो शब्द होते हैं, जो शब्द संबंध बताते हैं एक वाक्य का दूसरे वाक्य से, हमेशा मिश्र वाक्य होगा वो। याद रखना, जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। और दूसरी बात मिश्र वाक्य पहचानने की,
आकांक्षा एक विशेषता होती है वाक्य की, आकांक्षा एक विशेषता होती है वाक्य की, जिसमें इच्छा होती है, इच्छा शक्ति को जो दर्शाती है। जो लोग स्वस्थ रहते हैं, वाक्य को यहीं खत्म कर दो, एक बार वाक्य को यहीं खत्म कर दो और इस वाक्य को सोच लो कि ये है ही नहीं, इसके पीछे कोई वाक्य नहीं है। जो लोग स्वस्थ रहते हैं, आपके मन में क्या इच्छा नहीं रह गई कि जानने की जो लोग स्वस्थ रहते हैं उनके बारे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ? एक वाक्य जहां मतलब एक प्रधान वाक्य होता है, एक आश्रित वाक्य होता है, ये पूर्ण तरीके से डिपेंड है आगे वाले वाक्य पर, आगे वाले वाक्य पर डिपेंड है। जो लोग स्वस्थ रहते हैं, आपके मन में इच्छा रह जाएगी कि जो लोग स्वस्थ रहते हैं उनका क्या हुआ? जो लोग स्वस्थ रहते हैं उन्हें वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। मिश्र वाक्य में यही उसकी पहचानने की बहुत अच्छी तरीका है, बढ़िया ट्रिक है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है। जो लोग स्वस्थ रहते हैं उनके बारे में क्या हुआ? तुम्हारे मन में आकांक्षा रह गई, इच्छा रह गई इस चीज की जानने की, उनके बारे में क्या हुआ, ठीक है। और जो सी आंसर कर रहे हैं, सी आंसर करने वाले गलत हैं। ऑप्शन आपके सामने, वो आपको पता ही है। सी में बताना है आपको, सी में बताना है करो या मरो में कौन सा वाक्य है। सी में बताना है आपको, सी में बताना है आपको करो या मरो में कौन सा वाक्य है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है? सी में बताना है आपको। गुड आफ्टरनून जी। छोटू सोना का शायद ऐसा कुछ नाम था। संयुक्त वाक्य, वेरी गुड। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य है। जिस वाक्य में दो वाक्य एक संयोजक से जुड़े होते हैं, दो वाक्य एक संयोजक से जुड़े होते हैं, वहां संयुक्त वाक्य होता है। करो या मरो, करो या मरो के पीछे से या मरो के हटा दो। करो का सीधी बात है, या कोई आज्ञा दी जा रही है या कुछ और बात है, करो के इस काम को करो, पूर्णतः ये वाक्य इसका अर्थ निकल रहा है, ठीक है। हाँ, सी देने वाले सही है। सी को जो बता रहे हैं संयुक्त वाक्य बता रहे हैं वो सही है, संयुक्त वाक्य जो बता रहे हो सही है। अगला क्वेश्चन 15वां, समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया बता दो एक बार और। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक कक्षाओं में, उच्च माध्यमिक कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में या उच्च कक्षाओं में? उच्च कक्षाओं नहीं होगा, एक ऑप्शन को हटा दो, एक ऑप्शन हटा दो। डी ऑप्शन नहीं है आपके सामने, डी कोई ऑप्शन नहीं है, डी कोई ऑप्शन नहीं है आपके सामने। राहुल सर की तबीयत सही हो जाएगी तब आएंगे जी, हो सकता है 2-4 दिन में आ ही जाएंगे। पानी पी लीजिए, पानी पी लेंगे। ए आंसर कर रहे हैं एक तरफा, सही है। क्या होगा? उच्चारण सुधारने की कार्य जो कहां किया जाना चाहिए, तो यहां दिखता नहीं, यहां सामने। उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में किया जाना चाहिए? प्रारंभिक कक्षाओं में किया जाना चाहिए, वेरी गुड। अभी तक ये नहीं बताया कि क्वेश्चन कैसे लगा और क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको। आंसर दिया सही है, मतलब आप भी ना बड़े सेल्फिश टाइप हो कि हाँ क्वेश्चन दे जाए टीचर और बस। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताना है आपको। वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। बच्चा थोड़े से होशियारी से देना, सरकारी ऑप्शन आपके सामने है, उसकी तरफ थोड़ा सा इग्नोर करना एक बार को, तो मैं तो यही कहूंगा वाक्य विश्लेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है आगमन विधि, निगमन विधि, गीत अभिनय विधि और उपयुक्त सभी। इसमें एक कोई भी ऑप्शन नहीं काटूंगा मैं, कोई भी ऑप्शन नहीं काटूंगा, चारों चार ऑप्शन आपके सामने रहेंगे। राइट आंसर देना है आपको। पीडीएफ पर कोहरा क्यों है? कोहरा है क्या? नहीं, सही तो लग रही है यार, मेरे सामने भी दिख रही है। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर करना है आपको। 16 का आंसर क्या कर रहे हैं? 16 का आंसर क्या कर रहे हैं? आगमन निगमन, मतलब डी पे हैं एक दो बच्चे, डी देने वाले गलत हैं, डी देने वाले गलत हैं भाई। जो उपयुक्त सभी सरकारी ऑप्शन आपका गलत है, सरकारी ऑप्शन आपका गलत है, सरकारी ऑप्शन गलत है आपका, ये तो कंफर्म है। वेरी गुड। जो दे रहे हैं आगमन विधि, आगमन विधि जो दे रहे हैं वो सही है, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर। निगमन विधि वाले गलत हैं भाई,
एक तरफा गलत है, जो निगमन दे रहे हैं, निगमन देने वाले गलत हैं, निगमन देने वाले गलत हैं। शिक्षण विधियों की भी आपकी ये क्लास लूंगा सीटेट के पेपर से पहले, सीटेट के पेपर से पहले शिक्षण विधियों पे स्पेशली क्लास होगी आपकी एक। ए देने वाले सही है, आगमन विधि होगा, आगमन विधि होगा उदाहरण से नियम की ओर। वेरी गुड, ए देने वाले सही है, ए देने वाले सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 17वां क्वेश्चन देखो इसको एक बार, तब तक क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। किस विधि में बालक आंख, हाथ और कान तीनों का प्रयोग करता है? मोंटेसरी विधि, जैकेटोट विधि, पेस्टालॉजी विधि, और इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं को हटा दो, देखते हैं आप क्या आंसर कर रहे हैं। 17 का आंसर आ रहा है, अभी नहीं आया। तब जब एग्जाम हो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, एग्जाम से पहले जी, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे तनाव में ना हो आप, टेंशन ना लो, एग्जाम से पहले ही होगा। आंसर कर रहे हैं आप, सी आंसर कर रहे हैं और ए आंसर कर रहे हैं। बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये। कौन सी विधि होती है? मोंटेसरी विधि होती है। सी आंसर करने वाले सोच लो थोड़ा सा। मोंटेसरी विधि होती है, इंद्रियों का प्रयोग करता है, जिसमें बच्चा इंद्रियों का प्रयोग होता है। साहचर्य विधि मोंटेसरी विधि को बोलते हैं, साहचर्य विधि बोलते हैं। बच्चा इंद्रियों से, सेंसेस से करके सीखता है बच्चा, मोंटेसरी विधि होती है। ए देने वाले सही है सर ये क्वेश्चन। हाँ, रीट में भी बिल्कुल आया, जो कोई भी बोल रहा है रीट में आया। रीट के क्वेश्चन भी लेते हैं, रीट का पेपर हल्का पेपर नहीं होता, वो आता लगा, इस बार हल्का आ गया था थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 18वां, उद्धार पद का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धार पद का संधि विच्छेद क्या होगा? उतधन धार, उतधन धार, उतधन हार, उतधन हार। राइट आंसर बताना है आपको। हाँ जी, मारिया मोंटेसरी। बता दो कोई मोंटेसरी कहां से थी? मोंटेसरी कहां से बिलोंग करती है? मोंटेसरी कहां से बिलोंग करती है, कोई बता सकता है क्या? ज्ञान तो आपको ऐसा ऐसा मिलेगा हमारी क्लास में, मेरे और कुलदीप भाई की क्लास में, क्या आपने सोचा भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने, उद्धार शब्द का जो संधि विच्छेद है वो बताना है आपको। उतधन धार। देखो भाई, ए कर रहे हैं, एक तरफा ए आ रहा है आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ए देने वाले सोचो, थोड़ा सा सोचो एक बार। हाँ जी, क्या आंसर कर रहे हैं आप? अब डी पे खिसक गए, पलटी तो भयंकर मारते हो। उतधन धार नहीं होगा, उतधन धार नहीं होगा। अब क्या आंसर कर रहे हैं आप? सी कर रहे हैं। वेरी गुड, जो आंसर कर रहा है उतधन हार वो सही है। उतधन हार करने वाला सही है, उतधन हार करने वाला गलत है, उतधन धार करने वाला गलत है। उतधन हार में क्या होता है, सॉरी उद्धार में क्या होता है? संधि होती है, व्यंजन संधि। ता बदलता है किसमें? दा में। ता किसमें बदलेगा? दा में। अगर दा के बाद ह, अगर दा के बाद ह वर्ण आता है तो वो किस में बदल जाता है? धा में। किस में बदल जाता है? धा में बदल जाता है। समझ में आया आपके? नहीं आया? समझ में आया या नहीं आया? इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? उतधन हार। समझ में आया या नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 18 समझ में आया या नहीं आया? बताओ आप। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं तब तक अपन। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, क्योंकि आपके कमेंट थोड़े से लेट आते हैं। इटली, 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 वेरी गुड दिव्या त्यागी जी, बहुत अच्छे, शानदार आंसर है आपका। मारिया मोंटेसरी कहां से थी? इटली से थी। अब गूगल करके मत आना, देखो गूगल करके मत आना, गलत बात होगी अगर गूगल करके कोई बताएगा तो। निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, सुबह हुई और वह आ गया। राहुल धीरे धीरे लिखता है, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। निम्न में से सरल वाक्य का चयन करना है आपको, बताना है कौन सा सरल वाक्य बताना है आपको। सरल वाक्य बताना है आपको, सरल वाक्य क्या होगा? आंसर कर रहे हैं आप सी और बी। सी और बी दो आंसर आ रहे हैं आपके। मोस्टली ज्यादातर बच्चे सी आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड।
जो बी आंसर करें, सी आंसर करें वो सही है, जो बी आंसर करें वो बच्चे देख लो, वो मेरे भाई बंधु भाई बहन देख लो, यहां और शब्द है, और शब्द से जुड़े हुए दो वाक्य हैं वहां पे, और शब्द आता है मतलब है संयुक्त वाक्य है, वो याद रखना संयुक्त वाक्य है। राइट आंसर क्या होगा अपना, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। राहुल धीरे धीरे चलता है, यहां धीरे धीरे कोई संयुक्त वाक्य नहीं है, या कोई संयोजक शब्द नहीं है, याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, क्या कह रहा है, काया पलट होना का तात्पर्य है, काया पलट होना का तात्पर्य पूछा आपसे, अस्वस्थ होना, बिल्कुल रंग ढंग बदल जाना, मोटा हो जाना, इनमें से कोई नहीं। डी ऑप्शन को हटा लो, डी ऑप्शन नहीं होगा। हाँ जी, राहुल धीरे धीरे चलता है, वेरी गुड, सही है, राइट आंसर है वो आपका। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, काया पलट होना का तात्पर्य है अस्वस्थ होना, बिल्कुल रंग ढंग बदल जाना, मोटा हो जाना। राइट आंसर बताना है, राइट आंसर बताना है आपको, क्या होगा राइट आंसर। जय श्री राधे, राधे राधे भाई। आंसर कर रहे हैं आप बी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार, लाजवाब जवाब आया है इस बार आपका, एक तरफा बी आ रहा है, बिल्कुल रंग ढंग बदल जाना। अब बोलते हैं कि तेरी तो काया पलट हो गई। अब सब जब सरकारी अध्यापक हो जाओगे ना आप सब, तो गांव वाले, अड़ोसी पड़ोसी, खासकर अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले तो बोलेंगे कि उसकी तो काया पलट हो गई। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान सीखने का मौका देना चाहिए, उक्त कथन व्याख्यान विधि के लिए किसने कहा। यह क्वेश्चन आपके छत से नहीं, पता नहीं कौन से बिल्डिंग से जाएगा। राइट आंसर बताना है आपको, स्किनर होगा, फ्रोबेल होगा, मोंटेसरी होगा, स्पेंसर होगा। राइट आंसर बताना है आपको, राइट आंसर बताना है आपको। आपका आशीर्वाद चाहिए भाई, मैं आशीर्वाद देने लायक नहीं हूं अभी, हमारा साथ हमेशा रहेगा, चिंता मत करो, कभी भी जरूरत हो तो क्या बोलते हैं, क्वेश्चन हो कोई या फिर कोई क्वेरी हो, हमेशा हेल्प करेंगे आपकी, चिंता ना करो। क्वेश्चन नंबर 21वां आपके सामने है, देखते हैं क्या। और किसी का राइट आंसर तो आया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो मतलब तुक्का मार रहा है या क्या है। बच्चों को कम से कम जो बताना चाहिए, अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए मौका देना चाहिए, व्याख्यान विधि के लिए किसने कहा है। वेरी गुड, जो आंसर कर रहे हैं फ्रोबेल, फ्रोबेल जो आंसर कर रहे हैं वो सही है। फ्रोबेल की विधि का नाम बताना है आपको, फ्रोबेल की विधि का नाम बताना है आपको। 21.1 क्वेश्चन बना के रख लो, अभी बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, तब तक मैं अगला क्वेश्चन पढ़ूंगा। फ्रोबेल की विधि का नाम बताना है। मोंटेसरी जो बता रहे हैं, मोंटेसरी बता रहे हैं वो गलत है, मोंटेसरी बताने वाले गलत हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन आपके सामने, वह भाषा शिक्षण विधि जिसमें प्रायोगिक कार्यों का अभाव होता है, रटंत विद्या पर बल, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी यह विधि कौन सी है। व्याख्यान है, डाल्टन है, शोध है और प्रश्न विधि है। प्लेबे मेथड, किंडरगार्टन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो किसी प्रोजेक्ट भी दे दिया, हद होती है, मतलब है तुक्का भी न लगाएगा कोई ऐसे प्रोजेक्ट वाला, तो स्वैग है जो किंडरगार्टन जो दे रहे हैं आंसर, बहुत अच्छे। वह भाषा शिक्षण विधि, वह भाषा शिक्षण विधि जिसमें प्रायोगिक कार्यों का अभाव होता है, मतलब प्रायोगिक कार्यों का अभाव होता है उसमें, और रटंत विद्या पर बल दिया जाता है। किस पर, रटने पर बल दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यह सबसे अच्छी बात कही है इसने। राइट आंसर बताना है आपको, राइट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर देखते हैं कौन आंसर कर रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बी आंसर कर रहे हैं, डी आंसर कर रहे हैं, 22 का डी, बी और ए आंसर कर रहे हैं। सी बुरा मानेगा उसको भी दे दो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ए आंसर जो कर रहे हैं, व्याख्यान विधि जो लिख के मेरे को बता रहे हैं, व्याख्यान विधि जो बता रहे हैं वो सही है, वो सही है। इसका एक ही की पॉइंट था, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी, उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी, ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन था। वह भाषा शिक्षण विधि जिसमें प्रायोगिक कार्यों का अभाव होता है, व्याख्यान विधि में
हमारे गुरुजी आते हैं सामने, किताब रखी, लेक्चर दिए अपने और चले गए। वेरी गुड, जो ए आंसर कर रहे हैं वो सही है, ए आंसर करने वाले सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 23 नंबर का क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया। निश्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? निस धन चय, निस धन चय, नि धन चय और निश्चय धन आ। राइट आंसर करना है आपको, बच्चा मत खा जाना गच्चा। राइट आंसर करना है निश्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? राइट आंसर बताना है भाई। क्या बता रहे हो आप? सी। वेरी गुड, सी देने वाले सही हैं, सी देने वाले सही हैं। क्या सी देने वाले बता सकते हैं? निधन चय, मैं ही बता देता हूं, चलो। निश्चय होगा इसका, कैसे होगा? अगर विसर्ग से पहले ई की मात्रा या ऊ की मात्रा है, उसके बाद में च है या छ है या फिर स है, ये वाला स है, तो क्या हो जाता है? विसर्ग के स्थान पर ये आधा से हो जाता है। याद रखना, क्या हो जाता है? आधा से हो जाता है। विसर्ग संधि होगी इसमें, कैसे होगी? विसर्ग, विसर्ग है, विसर्ग से पहले ई है या ऊ है, उसके बाद में चा है या फिर छ है, तो उससे पहले क्या होगा? से वर्ण आ जाएगा, आधा से आ जाएगा। ठीक है जी, समझ गए? आगे चलते, समझ में आ गया हो तो बता देना, नहीं आया हो तो संधि वाली क्लास जो कल होगी उसमें अपन कर लेंगे। आदमी शब्द किस भाषा का है? आदमी शब्द किस भाषा का है? अरबी का है, फारसी का है, हिंदी का है या फिर तुर्की का है? आदमी शब्द बताना है आपको, अरबी, फारसी, हिंदी और तुर्की। ऑप्शन आपके सामने 4 है और क्वेश्चन नंबर है 24वां। 24वें क्वेश्चन का आंसर करना है आपको। राइट आंसर क्या होगा? क्या पूछ रहे हैं ये? नहीं कर सकते भाई, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते टीजीटी वीजीटी में। 24 का आंसर क्या करें आप? हिंदी वाला कौन दे रहा है भाई? हिंदी का नहीं है, हिंदी का नहीं है, हिंदी का नहीं है। जो हिंदी का दे रहा है, हिंदी का दे रहा है जो गलत है। 24 का आंसर जो हिंदी बता रहा है वो गलत है। जो बता रहा है फारसी, जो फारसी बता रहा है वो सही है। आदमी कौन सी भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। आगे चलते, अगला क्वेश्चन हमारा 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? सावधान 22 पैसेरी, सावधान 22 पैसेरी का अर्थ है अधिकता से सुविधा, अच्छा बुरा सबको एक समझना, बहुत सस्ता होना, बहुत महंगा होना। पैसेरी बोलते हैं 5 किलो को, शायद मेरे यहां पे 5 किलो को ही बोलते हैं पैसेरी। सावधान 22 पैसेरी मतलब जितना भी सारा कुछ है, कितने एक बार में बता दिया, कितने? 22 पैसेरी हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का करना है आपको राइट आंसर। हाँ, फारसी 24 का फारसी विशाल चौधरी जी का सबसे पहले राइट आंसर आया है। सावधान 22 पैसेरी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या होगा? अच्छा बुरा सबको एक समझना, अच्छा बुरा सबको एक समझना। समझ गए? मुझे लगा था बच्चा खाएंगे कच्चा, जिंदगी में फैलेगा रायता बूंदी वाला। सावधान 22 पैसेरी मतलब सबको एक जैसा समझ लेना, सबको एक जैसा समझ लेना, अच्छा बुरा सबको एक ही बता दिया। कितने भाई? सब 22 पैसेरी हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। क्या कह रहा है? 36वां क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा बतानी है, जातिवाचक संज्ञा बतानी है। लड़का है, मित्रता है, श्याम है और दुख है। ऑप्शन आपके सामने 4। आपकी व्याकरण है ना, उसका रिवीजन इतना बेहतरीन करवा दूंगा। अरे होगा कोई, उसको जाने दो भाई। कुछ आत्माएं परेशान होती हैं बहुत, जिंदगी में आती जाती रहती हैं, आती हैं जाती हैं। जिंदगी में उनके बहुत सारे कष्ट होते हैं, कलेश होते हैं, मौका नहीं मिलता है कहीं कुछ फ्रस्ट्रेशन टाइप निकालने का, तो आते हैं, आने तो चिल करो, मस्त रहो आराम से। जिंदगी में बहुत है, टेंशन लेने वाले बहुत है, अपन क्यों टेंशन लेने लगे भाई? मस्त रहो, आराम से रहो। जातिवाचक संज्ञा बतानी है, पढ़ाई पे ध्यान दो। इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, आपको ये दिखाई नहीं दे रहे, वो एक कमेंट दिखाई देगा, हद कर दो मतलब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जातिवाचक संज्ञा बतानी है, लड़का है, मित्रता है, श्याम है और दुख है। अब देखो इसमें भी कोई मित्रता बता रहा है भाई साहब। अगर मित्रता में आप जातिवाचक बता रहे हो, कौन सी जाति है भाई साहब? हद करते हो। भाववाचक संज्ञा है,
श्याम कौन सी है? श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दुख कौन सी है? दुख भी भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा कौन है? लड़का जातिवाचक संज्ञा है। आओ चलो आगे, हल्के हल्के से क्वेश्चन पे अटक जाते हो। हाँ, लड़का, लड़का फिर आ गया। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। कितना आसान सा लड्डू सा क्वेश्चन है, लड्डू सा क्वेश्चन, देखते ही उड़ा दोगे। लड़कापन होगा, लड़ाई होगा, लड़कपन होगा और लड़की होगा। बताओ भाई साहब, लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी, लड़का लड़की नहीं बनेगा यार, ऐसे कैसे हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा थोड़ी ना होगा। हाँ, टेंशन वेंशन नहीं लेने का, मस्त रहो, बिंदास रहो, चिल करके रहा करो। 27 का आंसर क्या कर रहे हैं? सी कर रहे हैं, लड़कपन। बहुत अच्छे। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी, कौन सी बनेगी? लड़कपन बनेगी। लड़ाई नहीं बनेगी, लड़ाई नहीं बनेगी, और लड़कापन भी, ये भी नहीं होगा, गलत होगा ये। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28वां, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या, सॉरी, कौन कौन आते हैं वो बताना है। पशु पक्षी आते हैं, गुण दोष आते हैं, या फिर दिशाएं आती हैं, या फिर आभूषण आते हैं। और दिशाओं के बारे में चलो बताऊंगा, अभी आंसर करो पहले तो। क्वेश्चन नंबर 28वां, क्वेश्चन नंबर 28वां, क्वेश्चन नंबर 28 बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 28 बताना है आपको। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं पशु पक्षी गुण दोष। आंसर क्या कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 28 का? आंसर कर रहे हैं बी, गुण दोष आते हैं। वेरी गुड। क्या आते हैं? भाववाचक संज्ञा में गुण दोष आते हैं। क्या आते हैं? गुण दोष आते हैं। पशु पक्षी किस में आ जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। पशु पक्षी किस में आ जाते हैं? जातिवाचक में आ जाते हैं। अगर किसी विशेष का नाम पूछते हैं तो व्यक्तिवाचक में आ जाते हैं। दिशाओं में कौन आ जाते हैं? दिशाएं आ जाती हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में, याद रखना, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। आभूषणों के बारे में अगर नाम पूछता है तो व्यक्तिवाचक में, समूह में पूछता है तो जातिवाचक में, याद रखना। और दिशाओं के बारे में आपको बता दूं, कल की क्लास में कुछ क्वेश्चन होंगे दिशाओं के बारे में आपको ऐसा तरीका बता दूंगा जो बोलते हैं ना कि कौन सी पूरब और उत्तर के बीच की दिशा कौन सी होगी, ऐसा तरीका बता दूंगा, आप जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे, जिंदगी भर नहीं। जब बुढ़े हो जाओगे ना तब भी बच्चों को बता दोगे भाई साहब उत्तर पूर्व के मध्य की दिशा को क्या कहते हैं, दक्षिण और पूर्व के मध्य की दिशा को क्या बोलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन का राइट आंसर गुण दोष होगा, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 29वां क्वेश्चन आ गया। इनमें जाति वाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? खो मत जाना क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पढ़ना पहले। क्या कह रहा है? जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा जो है कौन सी है वो बताना है। लघुता है, नम्रता है, भ्रातृत्व है, या फिर महत्व है? राइट आंसर बताना है आपको। हाँ, ऐसा तरीका होगा। अरे भाई, राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 29वां। 29 का आंसर क्या कर रहे हैं आप? 29 का सी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं नम्रता। एक तरफा सी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। ए भी आ गया। कुछ एक आध हैं जो कर रहे हैं, एक आध बच्चा है, एक आध भाई बंधु है मेरा जो भूला भटका है, कोई नहीं, रास्ते पे आएंगे सब। इसका राइट आंसर होगा भ्रातृत्व। क्या पूछा है आपसे? जातिवाचक संज्ञा। भ्रातृत्व में भाववाचक संज्ञा को अगर उसको अलग करके भाई से, भ्राता से बनाए क्या? भ्रातृत्व। भ्राता में या भाई में कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। नम्रता में नहीं होगी क्योंकि उसमें कोई जातिवाचक संज्ञा सूचक शब्द नहीं है। लघुता में लघु शब्द है लेकिन वो जाति सूचक नहीं है। नम्रता में नम्र शब्द है लेकिन वो जाति सूचक नहीं है। जाति सूचक शब्द कौन सा है? भ्राता में है, सॉरी भ्रातृत्व में कौन सा है? भाई, भ्राता जिसको बोलते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 30वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? सेम क्वेश्चन है आपके सामने, जातिवाचक से बनने वाली भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है आपसे। सारे के सारे क्वेश्चन, टोटली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन में नया ऐड नहीं किया, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। हाँ, चाय क्यों नहीं, बहुत पीते हैं हम, खूब सारी पीते हैं भाई, सच्ची मोहब्बत है हमारी चाय।
जातिवाचक संज्ञा से बनने वाली भाववाचक संज्ञा लड़कपन है, अपनापन है, पढ़ाई और कोई नहीं तो मैंने छोड़ दिया। ये नहीं होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, 30 का राइट आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताना है क्या होगा। क्या आंसर कर रहे हैं आप, ए। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अपनापन जो कर रहे हैं वो गलत है भाई। अपनापन में पन को हटा दो। अपना में कौन सी जाति नजर आ रही है आपको, अपना में कौन सी जाति नजर आ रही है आपको, कहां से आंसर कर रहे हैं। हाँ, लड़कपन होगा, लड़का से बनाए लड़कपन, लड़का में जातिवाचक संज्ञा होगी, लड़का में जातिवाचक संज्ञा होगी। जो अपनापन में आंसर कर रहा है, जो अपनापन आंसर कर रहा है वो गलत है भाई, भाई वो गलत है। थोड़ा सा ज्ञान लो। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 31वां क्वेश्चन आ गया। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्वेश्चन को देख लो एक बार। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं। धैर्य, चतुराई, प्रेम, अकेलापन, वृक्ष और दृढ़ता, खुलापन और फोड़ता और सूर्य, उदासी, शेर और चालाकी। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है आपसे, आंसर करना है अब आपको। 31 का क्या आंसर करें देखते हैं। हाँ, गूगली क्वेश्चन। अरे भाई हल्के में ना लेना। राइट आंसर बताना है आपको, क्या होगा राइट आंसर। क्या आंसर कर रहे हैं आप, एक तरफा ए आंसर कर रहे हैं भाई, एक तरफा ए आंसर कर रहे हैं। धैर्य, चतुराई, प्रेम। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे कोई और भी दिख जाओ भाई साहब, इतना हलवा क्वेश्चन था क्या ये। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। धैर्य, चतुराई, प्रेम, चलो ये हो गया। अच्छा, आपने क्या किया मैं समझ गया। आपने यहां से वृक्ष को हटाया, यहां से सूर्य को हटाया और यहां से शेर को हटाया। आपका खेल खत्म, क्वेश्चन बन गया आसान आपके लिए। वेरी गुड, समझ गए, मतलब खेल गए। क्या होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। खेल गए भाई साहब, इस बार खेल गए आप लोग। एक ऑप्शन तो ऐसा रखना चाहिए था जिसमें थोड़ा सा घूमते। क्वेश्चन नंबर 32, 32वां क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय है, गंगा है, पवित्रता है और नदी है। ये क्वेश्चन मैंने कल की मैराथन में भी कराया था, कल की मैराथन में भी कराया था ये क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन। हाँ, चुन्नू सा क्वेश्चन था। रुको जी, रुको जरा, डटो, थोड़ा सा देखो। वो क्या बोलते, तेल देखो, तेल की धार देखो। रुको अभी थोड़ा सा वेट करो भाई, टाइम 5 मिनट ऊपर हो गए। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय, गंगा, पवित्रता और नदी। नदी, एक तरफा नदी आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। नदी जो आंसर कर रहे हैं, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, नदी है। हिमालय व्यक्तिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक, पवित्रता भाववाचक। अगर हिमालय को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर हिमालय को कोई वाक्य में प्रयोग करके पूछता है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो सकती है, जातिवाचक संज्ञा हो सकती है। जैसे विभीषण को अगर खाली पूछे विभीषण में कौन सी संज्ञा है तो वहां पे व्यक्तिवाचक आएगी। देश में विभीषण पैदा हो गए हैं तो जातिवाचक संज्ञा आएगी। नोट डाउन कर लेना, दिमाग में छाप लेना, स्कीमा में बना लेना, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, जो सो में कौन सा सर्वनाम है। सितारा बिंदु बना लो भाई, सितारा बिंदु बना लो क्वेश्चन को, शक्तिमान वाले स्टार लगा लो। जो सो में कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, इनमें से कोई नहीं को हटा दो। राइट आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 33 का। रुको जरा, हाँ रुको जरा, सच में आपका लेवल है ना वो वाला लेवल हो जाएगा हिंदी और सीडीपी का, कसम से। इतना सारा क्वेश्चंस का कलेक्शन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कलेक्शन है कि आप बोलोगे कि भाई कहां से ला रहे हो क्वेश्चन। सी आंसर कर रहे हैं संबंधवाचक। वेरी गुड, जो आंसर कर रहे हैं संबंधवाचक वो सही है। और संबंधवाचक जो शब्द होते हैं उनका प्रयोग वाक्यों में हमेशा मिश्र वाक्य में किया जाता है। किस में किया जाता है, संबंधवाचक शब्दों का प्रयोग हमेशा मिश्र वाक्य में किया जाता है। अगर मुझे नहीं मिला है, अगर आपको इसका कोई अपवाद मिलता है तो मुझे जरूर बताइएगा, मुझे इंतजार रहेगा।
संबंधवाचक जो सूचक, संबंध सूचक जो शब्द होते हैं, जो सो, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, ठीक है। संबंध सूचक शब्दों का प्रयोग हमेशा मिश्र वाक्य में किया जाता है, नोट डाउन कर लेना, लिख लेना। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, संज्ञा शब्द से बना विशेषण है हंसोड़, चालू, भुलक्कड़ और लखनवी। तुम बड़े हंसोड़ हो, तुम बड़े चालू हो, तुम बड़े भुलक्कड़ हो, या फिर लखनवी। संज्ञा शब्द से बना विशेषण, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, सितारा बिंदु लगा लो, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, पोल लगा दो। पोल यार, पोल कैसे लगाएं? वो टेक्निकल टीम वाले माइकल भैया है नहीं अभी यहाँ पे हमारे पास, और मैं अकेला अगर पोल लगाऊं वहां पे तो क्वेश्चन नहीं पढ़ पाऊंगा, क्वेश्चन पढ़ूंगा तो पोल नहीं लगा पाऊंगा, बताओ कैसे होगा? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या आएगा? लखनवी आएगा। संज्ञा शब्द से बना विशेषण कौन सा है? अच्छा, लखनवी में कौन सी संज्ञा है? संज्ञा बताओ, फिर संज्ञा बताओ। आंसर मान लिया आपका, लखनवी आंसर होगा, ऊपर वाले 3 नहीं होंगे। लखनवी में संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है? संज्ञा का नाम बताओ जल्दी से, क्विकली बताना है, संज्ञा का नाम कौन सा होगा? संज्ञा है, लखनवी संज्ञा है तो इसमें संज्ञा कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। राइट आंसर बताना है आपको। देखो, कोई एक कह रहा है लखन से बनी है, लखनवी साड़ी, और पानी पता से को क्या बोलते हैं? गोलगप्पे। हाँ, लखनवी गोलगप्पे। लखनऊ वाले कुछ बच्चे तो होंगे शायद हमारे सामने जुड़े होंगे। वेरी गुड वेरी गुड, कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लखनऊ से लखनवी। अगला क्वेश्चन, 35वां क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? ये बताओ जी, सितारा बिंदु लगा लो क्वेश्चन पे, सितारा बिंदु लगा लो क्वेश्चन पे। किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? अधर्म, सामान्य, गौरव, दयालु, डिबिया, अज्ञानी, गुड़िया, शंकर, प्यास, घर, राजमहल और कौशल। मजे आ गए भाई साहब, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, भयंकर, कतई झक्कास वाला क्वेश्चन है ये, लखनवी स्टाइल। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 35, किस समूह के सभी शब्दों में प्रत्यय है? अधर्म, सामान्य, गौरव, दयालु, दिव्या, अज्ञानी, गुड़िया, शंकर, प्यास, घर, राजमहल और कसेला। कसेला किसे बोलते हैं जानते हैं क्या? कसेला किसे बोलते हैं जानते हैं क्या? कसेला को बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, क्या होता है कसेला, अब बताओ या फिर बाद में कमेंट करके बताना, ठीक है जी। मेरी तरफ से ये कसेला वर्ड है ना, ये कसेला होमवर्क में आपके लिए, किस में है? होमवर्क में, मेरी तरफ से कसेला वर्ड, ठीक है। आंसर कर रहे हैं आप बी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। दयालु में कौन सा प्रत्यय? आलू। डिबिया में ईया। अज्ञानी में, अब अज्ञानी में अ उपसर्ग है, ज्ञान मूल शब्द है, ई प्रत्यय उसमें, ठीक है नहीं? याद रखना, अज्ञानी में क्या है? अ उपसर्ग है, ज्ञान मूल शब्द है और ई प्रत्यय उसमें, और राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? कार्यशैली में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है और कर्मधारय समास है। कौन सा समास है अव्ययीभाव, सॉरी उसमें कार्यशैली में? राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर बताना है, कार्यशैली में कौन सा समास है? अव्ययीभाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व और कर्मधारय। ऑप्शन आपके सामने 4 है। क्वेश्चन नंबर 36, आंसर क्या कर रहे हैं? ए कर रहे हैं और बी कर रहे हैं। कार्यशैली देख लो, ए करने वाले सोच लो, बी करने वाले सोच लो। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 36वां, क्या कह रहा है? कार्यशैली में समास पूछ रहा है आपसे। ए देने वाले सोचो, एक बार सोचो, दिमाग पर जोर डालो। ए देने वाले सोचो, वेरी गुड। बी देने वाले सही है, तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष होगा? तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष होगा? तत्पुरुष के बहुत सारे भेद हैं। कितने? बहुत सारे भेद हैं तत्पुरुष के। तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष होगा? तत्पुरुष में बताना है आपको। ए देने वाले गलत में, ए देने वाले अव्ययीभाव वाले गलत हैं। भाई साहब अव्ययीभाव कैसे होगा? उपसर्ग नजर आ रहा है आपको आगे के लिए? पहले उपसर्ग नजर आ रहा है क्या कहीं, या फिर शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं? भाई साहब कोई तो द्वंद्व ही दे रहा है? भाई साहब द्वंद्व तो सपने में ना आएगा मेरे कभी, कार्यशैली में द्वंद्व होगा।
तत्पुरुष का बताना है, कौन सा तत्पुरुष है उसमें। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। मतेक के शब्द में संधि है, मतेक के शब्द में आपको क्या बताना है, संधि बतानी है। मतेक के शब्द में संधि बतानी है, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, दीर्घ संधि है, गुण संधि है और अयाधि संधि है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई साहब, बहुत सितारा बिंदु वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है, सितारा बिंदु वाला क्वेश्चन है। मेरी तरफ से स्टार पॉइंट लगा लो, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो इसको। मतेक के शब्द में संधि कौन सी है, संधि के साथ में आपको इसका बताना है संधि विच्छेद। क्या बताना है, संधि विच्छेद बताना है आपको। मतेक का संधि विच्छेद करके बताना है और तुरंत बताना है, अभी के अभी, तुरंत प्रभाव के साथ में। ये निकलेगा, क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकलेगा आपके लिए कि मतेक का संधि विच्छेद करके आपको अभी बताना है। मतेक में वृद्धि संधि बता रहे हैं और कुछ लोग क्या बता रहे हैं, मतेक का संधि अयाधि भी बता रहे हैं। वाह, मौज कर दी। क्वेश्चन नंबर 37 का जो ए दे रहे हैं वो सही है। मतेक में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। आपने देख लिया ऊपर किता के ऊपर 2 मात्राएं लग रही हैं, वृद्धि संधि है, बिल्कुल सही है। मतेक का संधि विच्छेद करके बताओ। मैं यहां लिख रहा हूं कुछ, भाई साहब राइटिंग पर मत जाना। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ए बी 2 ऑप्शन है आपके सामने। राइटिंग पर मत जाना भाई साहब, राइटिंग पर बिल्कुल मत जाना, कतई मत जाना, भूल जाओगे, कतई भूल जाओगे। और एक और ऑप्शन ले लो, नहीं पूरे ही ऑप्शन कर देते हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 हैं, ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। इस क्वेश्चन को भूल जाओ, इस क्वेश्चन को भूल जाओ, ये वृद्धि संधि हो गई, यहां खत्म कर दो इसको। अब आपको बताना है मतेक के शब्द में संधि विच्छेद बताना है आपको, कौन सा होगा, ए बी सी और डी। ए बी सी और डी आपके सामने लिखे हैं, ए बी सी और डी। राइट आंसर बताना है आपको, राइट आंसर बताना है आपको, क्या होगा, क्या बता रहे हैं आप। इधर हो जाता हूं, इधर से दिखेंगे नहीं। आप बता रहे हैं ए आ रहा है आपका ऑप्शन, लिख लेता हूं यहां पे, ए आ रहा है। और क्या आ रहा है, और भी आ रहा है, बी आ रहा है, शाबाश, बी भी आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। और क्या आ रहा है, और डी आ रहा है, और क्या आ रहा है, डी आ रहा है। सी भी आ रहा है किसी का, सी में क्या है, मती धन 1, क्या सी भी आ गया, वेरी गुड, सी भी आ गया। अब जिन बच्चों ने, जिन मेरे भाई बहनों ने, जिन भाभी सरकारी अध्यापक अध्यापिकाओं ने ए ऑप्शन दिया है, जिन्होंने ए आंसर दिया है, जिन्होंने ए आंसर दिया है, जिन बच्चों ने, खाली उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूं जिन्होंने ए आंसर दिया है, एक बार सोचो, हम कौन सी संधि कर रहे हैं, वृद्धि संधि कर रहे हैं। हम कौन सी संधि कर रहे हैं, वृद्धि संधि कर रहे हैं। वृद्धि संधि होती है इसमें, कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। क्या वृद्धि संधि में, क्या वृद्धि संधि में ई और ए होती है क्या, एक बार सोचो, ई और ए होती है या फिर आ और ए होता है, ई और ए होती है या फिर आ और ए होता है, ई और ए होती है या फिर आ और ए होता है। ए देने वाले बताओ, वो ना खोपड़ी में छेद, खोपड़ी में छेद हुआ या नहीं हुआ भाई साहब। कार 98 का हेडशॉट पड़ेगा आपके, हेडशॉट जानते, नहीं जानते, पबजी नहीं खेलते आप, नहीं जानते इसलिए। ए देने वाले गलत है, ए देने वाले सरासर गलत है, ए देने वाले सरासर गलत है। याद रखना, संधियों में, स्वर संधि में स्वर वर्णों का 2 बार आवृत्ति होती है। ई और ई के बाद में अगर कोई भी स्वर आता है वो ई का या होता है, यण संधि में होता है, वृद्धि संधि में नहीं होता। ए ऑप्शन देने वाले गए, ए देने वाले गलत है। अब किसी ने बी दिया, मत धन 1, मत धन 1 दिया जिसने, वो भी गलत है। ओनली वो बच्चे सही है जिन्होंने आंसर दिया है मत धन 1, मत धन 1। डी जिन बच्चों ने आंसर दिया वो सही है। जो बच्चा डी आंसर दे रहा है, जो मेरा भाई, जो मेरी बहन, जो भावी सरकारी अध्यापक अध्यापिका आंसर कर रहे हैं डी, उसका मत धन 1 वो सही है। कैसा लगा क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा लगा, आया मजा, मजा आया ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अरे आपके हेडशॉट नहीं दे रहा, क्वेश्चन के दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर का क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, सूत्र विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है और आगमन निगमन विधि है। इस क्वेश्चन को मैं कुछ दिन पहले ही कराया हूं, मतलब क्वेश्चन तो नहीं था लेकिन
सेम क्वेश्चन पहले ही कराया मैंने। सोच के समझ के तब आंसर करना आप, सोच समझ के तब आंसर करना आप, सोच समझ कर आंसर करना आप। अरे बेइज्जती बेइज्जती कुछ नहीं है, बेइज्जती बेइज्जती कुछ ना है भाई, ऐसी बात ना किया करो, बेइज्जती कुछ नहीं है। बेइज्जती घर वाले करते हैं, घर वाले करते हैं बेइज्जती, घर वाले नहीं करते, घर वाले भी करते हैं और रिश्तेदार करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी करते हैं। जब कहीं रिश्तेदारी में जाओ ना, नातेदारी रिश्तेदारी में जाते हो और जाना पड़ता है, कभी कभी टाइम मिल जाता है, तो सबसे पहले ये बोलते हैं बेटा आजकल क्या हो रहा है। हाँ साहब वो कर रहे हैं, सी टेट कर रहे हैं, यूपी टेट कर, अभी हुआ नहीं तेरा, कसम से इतनी बेइज्जती होती है। बेइज्जती उसको बोलते हैं, इसको बेइज्जती ना बोलते, इसको बेइज्जती ना बोलते। बेइज्जती करने वाले रिश्तेदार नातेदार होते हैं, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं। जब रास्ते से निकल रहे होते हैं ना, तो ऐसे घूर घूर कर देखते हैं कि तू अभी यही है, गया नहीं कहीं। क्या आंसर करें? डी आंसर कर रहे हैं, डी आंसर करने वाले सही है। व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? आगमन निगमन विधि है। कौन सी विधि है? आगमन निगमन विधि है। आगमन निगमन विधि आपके ऑप्शन में नहीं है, आगमन निगमन। हालांकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? डी है। लेकिन अगर इसका डी ऑप्शन ही ना हो तो इसका आंसर क्या होगा? अगर इसका ऑप्शन डी हो ही नहीं, मान लो डी आपके लिए ऑप्शन में नहीं है, डी ऑप्शन में नहीं है आपके लिए, डी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका? डी आपके लिए ऑप्शन में नहीं है, आंसर क्या होगा अब? सही कहा। अरे मैं रियल लाइफ जिंदगी में ऐसे फेस कर रहा हूं, मतलब कुछ दिन पहले करके आया हूं। हालांकि अब तो मेरे से कोई कुछ नहीं बोलता, पहले बोलते थे, मतलब घर वाले बोलते, मम्मी पापा जैसे, हालांकि बोलते हैं, बोलते थे और आगे भी बोलते रहेंगे। अच्छा लगता है जब मम्मी पापा बोलते, पड़ोसी के बच्चे को देख ले। अब खैर छोड़ो, आज फिर कभी बताएंगे, फिर कभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, 38 बताओ, आपके सामने ऑप्शन में नहीं है, व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी होगी? तब निगमन होगा। अच्छा जी, देखो देखो, कमेंट नहीं करेगा कोई, कमेंट नहीं करेगा। एक बार सोच लो समझ लो, पहले सोच लो समझ लो, सोच लो समझ लो। कमेंट बिल्कुल बंद कर दो, बोर्ड पे दिमाग को लेके आ जाओ, ध्यान को लेके आ जाओ इधर। हाँ, अलीगढ़ से नहीं हूं भाई, मैं ब्रजवासी हूं। अलीगढ़ समझ लो, मथुरा समझ लो, गोवर्धन समझ लो, भरतपुर समझ लो, धौलपुर समझ लो, भिंड समझ लो, मुरैना समझ लो, एमपी समझ लो, कहीं से समझ लो मुझे, ठीक है। कई सारी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज कई सारी आती है मेरे पे, मारवाड़ी भी आती है, ढूंढाड़ी भी आती है, काई करे छे अवार काई कोनी करे छे, तन लाजवर कोनी आ रही, कुछ मतलब अंदाजा नहीं लगा पाओगे मैं कहां से हूं, ठीक है मालिक। तो क्वेश्चन नंबर 38 पहले सीधे आ जाओ। क्वेश्चन पे क्या करा है? व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। अगर आपसे पूछता है प्रारंभिक स्तर पर, कौन से स्तर पर? प्रारंभिक स्तर पर अगर आपसे पूछता है तो राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। निगमन वाले तो गलत है, निगमन जो दे रहा है वो गलत है भाई, निगमन जो दे रहा है वो गलत है। अगर ऑप्शन सी सॉरी सेम होते हैं, अगर ऑप्शन सेम होते हैं तो जो बच्चा निगमन दे रहा है वो गलत है। अगर प्रारंभिक स्तर पर पूछा जाता है कि प्रारंभिक स्तर पर, किस पर? प्रारंभिक स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? तो आंसर होगा हमारा आगमन विधि। अगर आपसे पूछता है उच्च स्तर पर, उच्च स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो हमारा आंसर होगा सूत्र विधि। कौन सा होगा? सूत्र विधि होगा। ठीक है, समझ में आया आपके? अरे चटक मटक के पांव लागो जी, बिल्कुल पांव मत लागो भाई, सब अपने पांव वाव किसी के नहीं लगने। समझ में आया आपके? नहीं आया? समझ में आया भाई? नहीं आया आपके? समझ में आया? अरे भाई क्या करना है? मैं राजस्थान से हूं, यूपी से हूं, एमपी से हूं, हरियाणा से हूं, क्या करना है इसका? कुछ करना है? कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। पढ़ा रहे हैं आप, पढ़ लो। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? अच्छा वो बोल रहा भाई, क्या ध्यान देना किसी पे, कौन क्या बोल रहा है, भेड़ चाल मत चला करो। समझ में आया या नहीं आया और बताना है। समझ में आया या नहीं, मतलब नहीं आया, या इसका और पोस्टमार्टम करना है? आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छे। नहीं आया वो तो बता देना। शिक्षण विधियों का भाई से सच बता रहा हूं, डॉक्टर भी किसी का पोस्टमार्टम ना करेंगे, ऐसे करके रख दूं इनका मैं। और सीटेट वालों को तो स्पेशली बता रहा हूं, शिक्षण विधियों को ऐसे दिमाग में छाप देंगे, आप तरस जाओगे कि कोई तो क्वेश्चन दो मेरे को अच्छे लेवल का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 नंबर, जिक्र शब्द का पर्याय होगा, जिक्र शब्द का पर्याय क्या होगा? व्याख्या, विवरण, चर्चा और विवेचन। हाँ वी आर इंडियन, ये कुमारी जी ने बहुत अच्छा बोला है।
हाँ बहुत अच्छा, हम हिंदुस्तानी हैं। जिक्र शब्द का पर्याय क्या होगा? व्याख्या, विवरण, चर्चा और विवेचन। राइट आंसर बताना है आपको, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 39। काल्पनिक कमेंटों पर ध्यान मत दिया करो। आंसर कर रहे हैं आप सी, बहुत अच्छा आंसर है आपका। आंसर सी आपका बहुत अच्छा आंसर है, शानदार आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 का जिक्र शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? चर्चा होता है। क्या होता है? चर्चा होता है। जिक्र का पर्यायवाची क्या होता है? चर्चा होता है। जिक्र का पर्यायवाची क्या होता है? चर्चा होता है। व्याख्यान नहीं होगा, विवरण नहीं होगा, विवेचना नहीं होगा। याद रखना, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? जिक्र करना। हम बोलते हैं कि सपोज मानो कि अपन 4 दोस्त बैठे हैं, कोई नया दोस्त आया हमारा, तो बोलेगा और भाई क्या करें? तो वो अपन क्या बोलेंगे कि उस पर जिक्र करें। किसका जिक्र करें? भाई तेरा ही जिक्र कर रहे थे, तू ही आ गया, या फिर तेरे बारे में हम चर्चा कर रहे थे और तू ही आ गया। ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे भाई तेरी व्याख्या कर रहे थे, तू ही आ गया। हाँ, ऐसे बोलेंगे क्या? ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे भाई तू आ गया, तेरी हम व्याख्या कर रहे थे, तू ही आ गया, या फिर तेरा विवरण कर रहे थे। नहीं, तेरी ही चर्चा कर रहे थे, तो आ गया। आगे चलते हैं। वाक्य में प्रयोग करने के बाद में ना क्वेश्चन का भारी वाला पोस्टमार्टम होता है। सच बता रहा हूं, वाक्य में प्रयोग करके देख लिया करो, उधेड़ दोगे आप क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा 40वें नंबर का क्वेश्चन और करने हैं आपको। क्वेश्चन और है मेरे पास, और करने हैं तो यस बता दो, नहीं करने तो बता दो। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्य में सर्वनाम है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाक्य में सर्वनाम आपको बताना है। कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है, प्रश्नवाचक है, पुरुषवाचक है, या फिर संबंधवाचक है? क्वेश्चन नंबर 40वां। जिसकी लाठी उसकी भैंस, पहले बता चुका हूं इसको मैं, पहले बता चुका हूं इसको मैं। क्वेश्चंस को याद रखना। आप घूम रहे हैं, गच्चा खा रहे हैं, आप इधर उधर वाला जो ऑप्शन दे रहे हैं, आप जिंदगी में रायता फैला चुके हैं, जिंदगी में रायता फैला चुके हैं। बूंदी वाला, बढ़िया वाला रायता फैला चुके हैं, पता नहीं दलिया बोलते हैं, दलिया दलिया फैला चुके हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देख लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 40 का जो डी आंसर कर रहे हैं वो समझ गए, डी आंसर करने वाले वो समझ गए, डी आंसर करने वाले सही हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका उसका, जो सो, जहां वहां संबंध सूचक शब्द होते हैं भाई। ये भैंस गई होगी आपकी पानी में। अब ये बताओ मेरे को, क्वेश्चन और करने हैं आपको, कुछ क्वेश्चंस और करने हैं आपको, या फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करें? क्वेश्चंस और करने हैं आपको या फिर क्लास को यहीं समाप्त करें? बता दो मेरे को एक बार बता दो। जिसकी जो बात सही है, बात में दम है भाई तुम्हारे। जिसने भी बोला, कमेंट किया है, जिसकी जॉब होगी उसकी शादी होगी, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चंस और करने या नहीं करने? क्वेश्चन और करने या नहीं करने, एक बार बता दो। क्वेश्चंस और चाहिए? यस और नो में बता दो मेरे को, यस और नो में बता दो मेरे को, यस और नो में बता दो। राइटिंग पर कोई नहीं जाएगा भाई साहब, राइटिंग वाली बेइज्जती मेरे से सहन ना होगी। राइटिंग पर कोई नहीं जाएगा। अच्छा, और करने, चलो और कर लेते हैं, और कर लेते हैं, चलो और कर लेते हैं थोड़े से क्वेश्चन आपके 10 12 15 मिनट और आपको रायते में घुमा देते हैं। हाँ, लकड़ी शब्द में संज्ञा बताइए। लकड़ी शब्द में आपको संज्ञा बतानी है। समूहवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन हटाओ, दुश्मन ऑप्शन, इसको नहीं रखते हम, इनमें से कोई नहीं होगा। डी ऑप्शन को हटा दो, डी ऑप्शन को हटा दो, डी ऑप्शन को हटा दो। लकड़ी शब्द में संज्ञा बताइए, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। राइट आंसर बताओ। हाँ, करा रहे हैं, आगे करा रहे हैं, चिंता ना करो, चिंता ना करो। 41 का आंसर करना है आपको। वेरी गुड। लकड़ी शब्द में आपको क्या बतानी है? संज्ञा बतानी है। क्वेश्चन नंबर है 41 हमारे सामने।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार, लाजवाब आंसर आ रहे हैं आपके, लाजवाब आ रहे हैं। रायता फैला लिया, रायता फैला लिया आपने, बूंदी वाला लौकी वाला सब फैला लिया आपने, बूंदी लौकी सब फैला लिया आपने, बथुआ वाला भी फैला लिया, मेरा फेवरेट रायता। लकड़ी, लकड़ी शब्द में संज्ञा शब्द बताना है, समूह, जाति और द्रव्य। आप आंसर कर रहे हैं, ए कर रहे हैं समूहवाचक। भाई साहब लकड़ी में कौन सा समूह नजर आ रहा है आपको? लकड़ी में कौन सा समूह नजर आ रहा है आपको? द्रव्यवाचक जो आंसर कर रहे हैं, द्रव्यवाचक जो आंसर कर रहे हैं वो सही है, द्रव्यवाचक आंसर जो कर रहे हैं वो सही है। अब मान लो, सपोज करो, सपोज दैट के अपने पास सी ऑप्शन ही नहीं है, अपने पास सी ऑप्शन नहीं है, अपने जो द्रव्यवाचक कर रहे हैं वो सही है, द्रव्यवाचक जो आंसर कर रहे हैं वो सही है, द्रव्यवाचक जो आंसर कर रहे हैं वो सही है, द्रव्यवाचक जो आंसर कर रहे हैं वो सही है। अगर सी ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, मान लो द्रव्यवाचक ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो आंसर क्या करेंगे हम? द्रव्यवाचक ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो आंसर क्या करेंगे? सर थक, अरे क्या बात कर रहे हो मालिक, सर थक गए? हल्के में ना लियो, 4 मिनट 45 सेकंड में 400 मीटर के 4 चक्कर लगाने वाला लड़का हूं मैं। थकेंगे नहीं, कोई मतलब नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और तुम्हारा तो सीटेट, सीटेट बहुत आसान लेवल का वो होता है एग्जाम, बड़े आराम से पास कर जाओगे, नहीं करोगे तो धक्का दे दे के करवा दूंगा, धक्का दे दे के आप पे करवा दूंगा सीटेट वाला एग्जाम पास, तो चिंता मत करो, सीटेट वाले चिंता ना करो। क्या आंसर कर रहे हैं आप? बी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कौन सा होगा? लकड़ी में कौन सा होगा फिर? जातिवाचक संज्ञा होगा, जातिवाचक संज्ञा होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन 42वां क्वेश्चन हमसे क्या करा है? 42वां क्वेश्चन क्या करा है? सरोरु और सिरोरु का अर्थ है, सरोरु और सिरोरु का अर्थ आपको बताना है, कमल और बाल, बाल और कमल, वेद और बाल। ये क्या आ गया भाई? ये हटाओ, ये कौन फालतू के लोग आ जाते हैं कभी कभी, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, दोनों ऑप्शन आपके सामने से हटा दिए मैंने, दोनों ऑप्शन हटा दिए, ए और बी ऑप्शन है आपके सामने, केवल और केवल दो ऑप्शन है आपके सामने। राहुल मोदी जी, कितने तरह का रायता? मेरी मम्मी जो रायता बनाती है वो मुझे सबसे पसंद है, चाहे बूंदी वाला हो, चाहे लौकी वाला हो, चाहे बथुआ वाला हो। ठीक है जी, ठीक है, समझ गए, समझ में आ गया, वेरी गुड। आंसर कर रहे हैं आप कमल और बाल, ए और बी दोनों ही आंसर आ रहे हैं आपके, ए और बी दोनों ही आंसर आ रहे हैं आपके, ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। एक बार और देख लो, ए बी दोनों ही कंफ्यूज हो आप, दोनों ही कंफ्यूज हो, दोनों ही कंफ्यूज हो। एक बार देख लो, आंसर तो है, आंसर तो इनमें से ही है कि एक, आंसर तो इनमें से एक है, एक होता है सरोरु और एक होता है सिरोरु। देखो आप, ए और बी दोनों ही देख लो, क्वेश्चन नंबर 42वां, वेरी गुड। जो आंसर कर रहा है ना ए वाला सही है। एक होता है शब्द सरोवर, सरोवर शब्द होता है सरोरु, सरोवर में क्या होता है? सरोवर मतलब तालाब होता है, सरोवर में क्या होते हैं? कमल होते हैं, सरोरु उसी से बना है, सरोरु, सरोवर से क्या बना है? सरोरु बना है। सरोरु किसको बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। सिरोरु, सिर पर क्या होते हैं हमारे? बाल होते हैं, सिर पर क्या होते हैं हमारे? बाल होते हैं। सिरोरु किसको बोलते हैं? बाल को बोलते हैं। सिरोरु किसको बोलते हैं? बाल को बोलते हैं। सरोरु किसको बोलते हैं? कमल को बोलते हैं। सरोवर शब्द से बना है कमल के लिए पर्यायवाची शब्द सरोरु। याद रखना, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो। जब तक क्वेश्चंस को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ, भैंस पानी में गई, उनकी सरोवर में गई, कमल वाले सरोवर में गई उनकी भैंस। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा श्रावण। श्रावण शब्द का जो संधि विच्छेद क्या होगा? श्रोधन अन, श्रोधन अन होगा, श्रावधन अन होगा, श्रावधन अन होगा या श्रोधन अन होगा? राइट आंसर बताना है आपको, राइट आंसर बताना है। श्रावण का क्या होगा? संधि विच्छेद। श्रावण का संधि विच्छेद बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 43, 43 का आपको बताना है। तैतालीस का आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 43 राइट आंसर बताना है आपको। श्रावण, श्रावण का क्या बता रहे हैं आप? बी बता रहे हैं।
डी बता रहे हैं, ए बता रहे हैं। मतलब बच्चा खा गए कच्चा। श्रावण शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको। देखो देखो एक बार, पहले बताया हूं मैं, पहले भी बताया हूं, रा के बाद में अगर न आता है तो किस में बदल जाता है, ण में। बताया हूं ना। तो ये आंसर कर रहे हैं, अन वाले कर रहे हैं वो, सॉरी अन वाले तो सही है। जो अन वाले जो आंसर कर रहे हैं संधि विच्छेद उन्होंने नहीं देखा है, कर रहा है जो आंसर डी कर रहा है, जो डी आंसर कर रहा है स्रोधन अन वो सही है। जो आंसर डी कर रहा है स्रोधन अन वो सही है। जो आंसर डी कर रहा है वो डी देने वाले 101% सही है। वेरी गुड। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 44। 44वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, पेट दर्द में समास है, पेट दर्द में समास है, पेट दर्द में समास है, तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है और कर्मधारय है। द्वंद्व तो नहीं होगा भाई, द्वंद्व नहीं होगा। खैर कोई बात नहीं, हमने एक ऑप्शन आपका कम कर दिया, आपकी थोड़ी सी मदद कर दी। अरे गाल पे गड्ढा नहीं हुआ भाई, वो पड़ता ही है मेरे गाल पे गड्ढा, हंसते टाइम या बोलते टाइम आ जाता है, गड्ढा कैसे हुआ, हद है। पेट दर्द में समास बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 44। 44 का आंसर करते नहीं है आप, आंसर तो करते नहीं है। 44 का ए आंसर बता रहे हैं, ए आंसर बता रहे हैं, 44 का ए आंसर बता रहे हैं। चलो मान लिया आपकी बात सही है, पेट दर्द में तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है मान लिया। तत्पुरुष का कौन सा भेद है, इसके बहुत सारे वो है, परिवार इसका बहुत सारा बड़ा है। 44 का परिवार बहुत सारा बड़ा है, कौन सा तत्पुरुष होगा, तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष होगा। आंसर चाहिए राइट नाउ, मतलब तुरंत प्रभाव से आंसर चाहिए। राइट नाउ का मतलब ये, ठीक है। भावनाओं को समझा करना, कभी कभी बह जाता हूं, कभी कभी लोकल लैंग्वेज निकल जाती है, कभी कभी ज्यादा इंग्लिश निकल जाती है, ज्यादा हिंदी निकल जाती है, कभी कभी संस्कृत निकल जाती है। पेट दर्द में समास होगा, तत्पुरुष होगा, मान लिया, आपकी बात से सहमत हैं। पेट दर्द, पेट में दर्द, किस में दर्द, पेट में दर्द, अधिकरण तत्पुरुष जो बता रहे हैं बहुत सही है। वेरी गुड। कौन सा होगा, अधिकरण तत्पुरुष होगा। कौन सा होगा, अधिकरण तत्पुरुष होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार नंबर ले लिया आपने, पूरे में से पूरे। गरुड़ वाहन आपके सामने क्वेश्चन और बच्चे हो जाएंगे बेहोश इसमें। गरुड़ वाहन शब्द में समास बताना है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि, द्वंद्व और कर्मधारय है। बताओ जी राइट आंसर, राइट आंसर बताओ आप, राइट आंसर बताना है आपको, राइट आंसर बताना है आपको। क्या होगा, गरुड़ वाहन शब्द में समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि, द्वंद्व और कर्मधारय है। अधिकरण हो गया, जो अधिकरण हो गया उसमें, अधिकरण हो गया, अधिकरण हो गया उसमें। राइट आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर पंचचत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत् संस्कृत में बोले तो, ठीक है जी। अब उर्दू नहीं आती मेरे पे, आंसर कर रहे हैं आप बी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार। ये उम्मीद थी मुझे आपसे कि आप आंसर करेंगे बहुब्री, बहुब्री आंसर करेंगे, बहुत सही है। जिन्होंने आंसर किया है बहुब्री वो बहुत सही है। अब आपसे मेरा आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि गरुड़ वाहन किसका पर्याय है या फिर किसे बोलते हैं, गरुड़ वाहन किसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45.1। कोई गूगल नहीं करेगा, कोई गूगल नहीं करेगा। अगर किसी को पता है तो बताओ, नहीं पता है तो मना कर दो, नहीं पता है तो मना कर दो, अगर पता है तो बताओ मेरे को। गरुड़ वाहन किसका पर्यायवाची है, गरुड़ वाहन किसका पर्यायवाची है, किसे बोलते हैं गरुड़ वाहन। राइट आंसर बताना है आपको अभी के अभी, तुरंत प्रभाव के साथ में। सितारा बिंदु लगा दो, स्टार पॉइंट लगा दो इस क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो क्वेश्चन को, दिमाग में छाप लो, कॉपी में छाप लो, कहीं भी छाप लो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कार्तिक को, विष्णु को नहीं पता, नहीं पता, वो बहुत अच्छे हैं। भाई साहब गूगल करके आए होंगे ना, तो कसम से सच बता रहा हूं, पाप पड़ेगा आप पे। विष्णु को, वेरी गुड, वेरी गुड। किसको बोलते हैं, भगवान विष्णु को बोलते हैं गरुड़ वाहन। गरुड़ किसका वाहन है, भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। ये हमारे क्वेश्चन थे आज के। और
एक बार रुक के मुझे ये बता दो कि अगर टॉपिक वाइज क्लास चले, अगर मैं टॉपिक वाइज क्लास लूं, मतलब टॉपिक वाली क्लास लूं, टॉपिक वाइज क्लास लूं, जैसे संधि फिर समास ऐसे उठाऊं, या फिर सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है मेरे पास, जितना भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का कलेक्शन है मेरे पास, जैसे कि मैं आज लेके आया हूं, ऐसे मतलब संधि के भी हैं, समास के भी हैं, और उनको एक्सप्लेन करते हुए चले, आज की जैसी क्लास रखें या फिर टॉपिक वाइज क्लास लूं? एक बार बता दो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करके मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आए या फिर टॉपिक वाइज लेके आए? प्रीवियस ईयर ज्यादा अच्छा रहेगा या फिर टॉपिक वाइज रहेगा? आप बता दो, आप बता दो एक बार। ये हमारी ई बुक है, ये हमारी सीटेट और एस्टेट मास्टर है, ये हिंदी भाषा शिक्षण शास्त्र है। किताबें बहुत अच्छी है, बहुत शानदार किताबें हमारी, बहुत ही शानदार किताबें हैं, बहुत शानदार सी किताबें हैं। और ये आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप एक बार मेरे को ये बता दो, टॉपिक वाइज क्लास, टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर, ये बता दो एक बार। प्रीवियस ईयर लीजिए, टॉपिक वाइज, प्रीवियस ईयर, टॉपिक वाइज, प्रीवियस टॉपिक। हाँ, मतलब यहां पे भी तुमने रायता फैला रखा है। अरे एक तो जवाब दे देते, तो कम से कम एक जवाब तो दे देते। देखो, मिक्स बोल रहे हैं, टॉपिक वाइज बोल रहे हैं, और कुछ बोल रहे हैं, प्रीवियस ईयर बोल रहे हैं, यहां भी रायता फैला रखा है आपने। मतलब जिंदगी में ना कलेश मचा रखा है। टॉपिक और मिक्स, टॉपिक मिक्स, आप खुद ही देख लो, आपके साइड में क्वेश्चन चल रहे होंगे, सॉरी वो कमेंट्स चल रहे होंगे। चलो फिर अपन ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस जैसे स्टार्टिंग के, लास्ट के, या फिर स्टार्टिंग या लास्ट के क्वेश्चन अपन टॉपिक वाइज उठा लेंगे कल से। बाकी के क्वेश्चन 10 या 15 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के आए होंगे ना, उनको कर लेंगे, ठीक है। पहले स्टार्टिंग के क्वेश्चन ले लेंगे अपन, जैसे कल से उठा लेंगे संधि को, उठा लेंगे संधि में भी पहले उठा लेंगे स्वर संधि, उठा लेंगे स्वर संधि को, उठा के उसके 10 12 15 20 जितने क्वेश्चन होंगे उनको ले लेंगे। फिर उसके बाद में मिक्स क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें सीटेट वालों की पेडागोजी भी हो जाएगी, और अदरवाइज जैसे समास वगैरह के क्वेश्चन भी हो जाएंगे, ठीक है जी। हाँ, सीटेट वाले का भी हो जाए, और पढ़ाओ। और अब कल हो गया, आप कितना टाइम हो गया पता है? कितने बजे से चल रही है क्लास? 1:30 बजे से चल रही है, और कितना टाइम हो गया? ठीक है भाई साहब, हम पहले करेंगे, ऐसा करेंगे, पहले स्टार्टिंग के ले लेंगे टॉपिक वाइज, फिर लास्ट के क्वेश्चन जो हुआ करेंगे। जैसे आज 45 क्वेश्चन थे, तो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन ले लिए हमने टॉपिक वाइज, बाकी के क्वेश्चन सीटेट के लिए, जो सॉरी सीटेट के लिए ले लिए, या फिर एस्टेट वाले ले लिए, ठीक है जी। तो चलिए मिलते हैं कल, बने रहिए अध्ययन मंत्रा के साथ में। और आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे भी कमेंट करते हैं आप। और जो राहुल सर के लिए बोलते हैं बच्चे के, राहुल सर कहाँ हैं? अरे भाई साहब, आप कहाँ हो, आप बताओ पहले, आप कहाँ हो? जो राहुल सर के लिए बोलते हैं उनसे पूछ रहा हूं मैं कि आप कहाँ हो। आप अगर डेली क्लास में आते ना, तो आपको पता होता राहुल सर कहाँ है कहाँ नहीं है। सर की तबीयत खराब है, तबीयत के चलते सर क्लास नहीं ले पाते हैं, तबीयत के चलते क्लास नहीं ले पाते हैं। आप तो आते हो कभी कभी, तो आपको पता नहीं है कि राहुल सर कहाँ हैं। कभी उनकी तबीयत का भी पूछ लिया करो। टॉपिक भी ले लेंगे और क्वेश्चंस भी ले लेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, बने रहिए अध्ययन मंत्रा के साथ में। जय हिंद, जय भारत। और जय हिंद किए बिना कोई नहीं जाएगा, जय हिंद के बिना कोई नहीं जाएगा, अपनी स्टार्टिंग और लास्ट दोनों ही जय हिंद के साथ में होगी, ठीक है। तो बने रहिए अध्ययन मंत्रा के साथ में। देखता हूं मैं कौन कौन जय हिंद बोलता है, कितने बच्चे अभी काफी सारे हैं। जय हिंद के साथ, जय हिंद के साथ में सभी विदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ठीक है जी, राधे राधे, नमस्कार।